नए ख्वाब, नई उम्मीदें, नया साल, खुशामदीद 2025। NTA न्यूज की तरफ से अहले वतन को नया साल मुबारक हो। नए साल की आमद पर कराची, इस्लामाबाद, रोहड़ी समेत मुख्तलिफ शहरों में शानदार आतिशबाजी की गई। कहीं अहदो पैमा किए गए तो कहीं नए साल की खुशी में मनचले हल्ला गुल्ला करते नजर आए। कराची में पोर्ट ग्रैंड और गवर्नर हाउस में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। गवर्नर हाउस कराची में 40 मिनट तक आतिशबाजी की गई। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का कहना है कि आतिशबाजी का आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया गया है। आवाम से किया गया एक और वादा पूरा हुआ, सिंध को एक और आलमी रिकॉर्ड का हामिल बना दिया। रावलपिंडी और लाहौर में भी नए साल का जश्न मनाया गया। मनचलों ने हल्ला गुल्ला और कॉन्सर्ट का एहतमाम किया। शहर इख्तिदार इस्लामाबाद में F8 और निजी हाउसिंग सोसाइटी पर भी जश्न का सिलसिला जारी रहा। कोयटा में भी नए साल की आमद की खुशी में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आतिशबाजी और हवाई फायरिंग की गई। आज़ाद कश्मीर में भी न्यू ईयर नाइट पर 0 पॉइंट किरण LOC पर कश्मीरियों ने साल नौ का इस्तकबाल किया। आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया गया। शहरियों और सयाहों की बड़ी तादाद तकरीब में शरीक हुई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने नए साल के मौके पर कौम और आर्मी बरादरी को मुबारकबाद पेश की है। मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, दुआ है नया साल पाकिस्तानी कौम के लिए अमन और खुशहाली लेकर आए। उम्मीद है आलमी सतह पर 2025 अमनो इस्तेहकाम का साल हो। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निकालने के लिए मेहनत करना होगी। सदर आसिफ अली जरदारी ने नए साल के लिए नौजवानों पर सरमायाकारी करने, गरीबों की तरक्की पर तवज्जो मरकूज करने और माजी से सबक हासिल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नए साल के आगाज़ पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि दुआ है नए साल में हम इनफरादी और इज्तिमाई गलतियों को सुधार कर नई शुरुआत करें। वज़ीर आज़म ने कहा 2024 में दुनिया को मुआशी, सियासी और अमन व अमान के बहरानों का सामना रहा। दुआ है नए साल में इन बहरानों पर काबू पाने के लिए मुस्बत पेशरफ्त हो। उन्होंने कहा कि 2024 के दौरान हमारे मुआशी आशारिये बेहतर हुए। बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों ने पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार किया। दोस्त और बरादर ममालिक से अरबों रुपए की सरमायाकारी के मुआहदे हुए। 2024 में मईशत की डिजिटलाइजेशन पर काम का आगाज हुआ। दूसरी जानिब साल 2025 के आगाज पर वजीर आला मरियम नवाज ने मुबारकबाद का पैगाम देते हुए कहा है कि खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिससे अंदेशाए जवाल ना हो। उन्होंने कहा कि आवाम की खुशियों, सेहत, जानो माल की हिफाजत के लिए हम वक्त दुआगो हूँ। इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर नई शुरुआत और रोशन मुस्तकबिल के आगाज का अज़्म करते हैं। आवाम की खिदमत, हिफाजत और तरक्की का मिशन आगे बढ़ाएंगे। दुआ है साल नौ गुर्बत व अफलास, दहशत गर्दी और जराइम के खात्मे का साल हो। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि हम एक मुस्तहकम, रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल का अज़्म करते हैं, अहद करते हैं दिन रात काम करें और आवाम की खिदमत का वादा निभाएंगे। दुआ है 2025 कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी का साल हो। आपको बताएं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में साल नौ पर हवाई फायरिंग से 2 खवातीन समेत 29 अफराद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि लियाकताबाद के इलाकों में 3 और गुलशन इकबाल चौरंगी के करीब 1 शख्स जख्मी हुआ। इसके अलावा शाह फैसल कॉलोनी और रंगी टाउन में गोली लगने से खातून समेत 2 अफराद जख्मी हुए। पुलिस ने भी मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए 30 अफराद को हिरासत में ले लिया। कराची पुलिस ने आवाम को खबरदार करते हुए कहा था कि साल नौ पर हवाई फायरिंग करने वालों पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। साल 2024 के अख्तिताम की तरह नए साल के पहले ही दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान देखा गया। स्टॉक एक्सचेंज में बुध को कारोबार के आगाज पर तेजी की लहर देखी गई और 100 इंडेक्स में 15 पॉइंट से ज्यादा इजाफा हुआ। इजाफे के बाद 100 इंडेक्स 1,16,800 पर आ गया। साल 2024 के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में 84% इजाफा हुआ। गुज़िश्ता साल 100 इंडेक्स में 52,675 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और रवां साल के अख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1,15,126 की सतह पर रहा।
साल 2024 में 100 इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,17,039 पॉइंट्स जबकि कम तरीन सतह 59,191 पॉइंट्स रही। गुज़िश्ता साल बाजार में 139 अरब शेयर्स के सौदे हुए जबकि शेयर्स बाजार में 2024 के कारोबार की मालियत 5,464 अरब रुपए रही। साल नया धरने वही पुराने। शहर कायद में आज 2 मजहबी जमातों की जानिब से 6 मुख्तलिफ मकामात पर धरने जारी हैं। मुतादिद सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। शहरियों को नए साल में भी शदीद मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक एक मजहबी जमात ने 4 मकामात पर धरने दिए हुए हैं, जिनमें अबू अल हसन इस्फहानी रोड, इब्बास टाउन, कामरान चौरंगी, नुमाइश चौरंगी और वाटर पंप अंचोली शामिल हैं। दूसरी जमात ने 2 मकामात पर गुलबाई प्राचा चौक और शाहराह औरंगी टाउन पर 4:45 नंबर पर धरना दिया हुआ है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक धरनों के मकामात पर सड़कों के एक ट्रैक मुकम्मल तौर पर बंद है जबकि दूसरे ट्रैक पर ट्रैफिक को रवा रखने की कोशिश जारी है। धरनों के बायस इन इलाकों के अतराफ में कई सड़कें बंद हो चुकी हैं और मुतबादिल रास्तों पर भी ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात पेश आ रही हैं। मुसाफिर हज़रात से एक दरख्वास्त है कि वो तहम्मुल का मुजाहिरा करें और एहतजाजी इलाकों में जाने से गुरेज करें। नए साल पर हुकूमत ने आवाम को महंगाई का तोहफा दे दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 56 पैसे इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 252 रुपये 66 फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये 96 पैसे इजाफा किया गया है, जिसके बाद नई कीमत 258 रुपये 34 पैसे मुकर्रर कर दी गई। 15 दिसंबर को हुकूमत की जानिब से पेट्रोल कीमत बरकरार जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 5 पैसे कमी की गई थी। मौसम का अहवाल आपको बताएं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध का राज है। मोटरवे को मुतादिद मकामात पर बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस ने आवाम से हिफाजती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि मोटरवे M1 शदीद धुंध के बायस पेशावर से बुरहान तक, मोटरवे M2 इस्लामाबाद से बलक्सर तक बंद है। रावलपिंडी में शदीद धुंध हद निगाह 10 मीटर से भी कम रह गई। इसके अलावा शदीद धुंध के बायस इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर परवाजों का शेड्यूल भी शदीद मुतासिर है। मोटरवे M4 फैसलाबाद से मुल्तान तक, मोटरवे M5 मुल्तान से रोड़ी तक धुंध की वजह से बंद है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे बंद करने का मकसद हादसात से बचाव और मोटरवे इस्तेमाल करने वालों के लिए जान माल का तहफ़्फ़ुज़ है। शहरियों से दरख्वास्त है कि धुंध के औकात में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। और यहाँ आपको अपडेट करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का कहना है कि बानी PTI अपने वर्कर्स की रिहाई तक जेल से नहीं निकलेंगे और PTI कल 2 जनवरी को हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में 2 बड़े मुतालबात पेश करेगी। अब अपने एक बयान में असद कैसर का कहना था कि PTI का मुतालबा है कि बानी PTI समेत तमाम वर्कर्स को रिहा किया जाए। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। बानी PTI ने कहा है कि वो अपने वर्कर्स की रिहाई तक जेल से नहीं निकलेंगे। बताएं कि FBR ने दिसंबर में वसूली के हदफ का 97% हासिल कर लिया है। FBR के मुताबिक दिसंबर में 1328 अरब रुपए का रेवेन्यू जमा किया गया, जबकि रेवेन्यू टारगेट 1373 अरब रुपए का था। 6 माह के दौरान FBR ने 5624 अरब रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा किया, जबकि 6 माह का रेवेन्यू हदफ 6009 अरब रुपए का था। इस लिहाज से 6 माह के दौरान FBR ने रेवेन्यू जमा करने का 94% हदफ हासिल किया है। दिसंबर में इनकम टैक्स की मद में 791 अरब रुपए जमा किए गए। सेल्स टैक्स की मद में 414, फेडरल एक्साइज में 69 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया। दिसंबर में कस्टम ड्यूटी की मद में 122.7 अरब रुपए का रेवेन्यू जमा किया गया, जबकि इसी दौरान 69.8 अरब रुपए के रिफंड्स अदा किए गए।
6 माह के दौरान टैक्स वसूली में 26% इजाफी रिकॉर्ड देखा गया। एफबीआर के मुताबिक 6 माह में कस्टम ड्यूटी की मद में 617 अरब रुपए जमा किए। 6 माह के दौरान 272.6 अरब रुपए के रिफंड्स अदा किए गए। दिसंबर में एफबीआर को 40 अरब रुपए के रेवेन्यू शॉर्टफॉल का भी सामना रहा। 6 माह के दौरान एफबीआर का रेवेन्यू शॉर्टफॉल 385 अरब रुपए तक पहुंच गया है। नया साल शुरू होते ही महकमा मौसमियात से लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश बरसने की नवीद सुना दी गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से 6 जनवरी तक लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश बरसने के इम्कानात हैं। हवा में नमी का तनासुब 94% तक जाने की तवक्को है। आलूदगी के एतबार से लाहौर का पाकिस्तान में तीसरा नंबर है। शहर में इस मौके की औसत शरह 219 रिकॉर्ड की गई है। दूसरी जानिब सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में साल का पहला दिन भी सर्द है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। कम से कम दर्जा हरारत 8 जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। बारिश का सबब बनने वाली मगरबी हवाएं आज रात बलूचिस्तान में दाखिल होंगी। सूबे के 18 अजला में 2 से 4 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सबब बनने वाली मगरबी हवाएं आज रात से मुल्क के मगरबी इलाकों में दाखिल होंगी, जो 6 जनवरी तक मुल्क बालाई इलाकों पर मौजूद रहेंगी। इन हवाओं के बायस 1 जनवरी से 4 जनवरी के दौरान बलूचिस्तान के अजला कोयटा, ज़ियादत, चमन, पशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, चागी, नोशकी, किलात, खुजदार, भरनई, योब और मूसाखेल में वक्फे से तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। पीडीएमए ने सूबे के 18 अजला के डिप्टी कमिश्नर को अलर्ट जारी करते हुए हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार रहने की हिदायत की है। पीडीएमए ने सयाहों को 2 से 4 जनवरी तक सूबे के पहाड़ी इलाकों में सफर से गुरेज करने की भी हिदायत की है। अपडेट करेंगे। अमेरिका में साल 2025 का आगाज हो गया। नए साल की आमद पर न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर जश्न और शानदार आतिशबाजी की गई। न्यूजीलैंड से शुरू होने वाला साल 2025 लगभग 17 घंटे बाद दुनिया की वाहिद सुपर पावर अमेरिका पहुंच गया है, जहां इसका शानदार इस्तकबाल किया गया। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर 9:30 के जश्न की रंगारंग तकरीब हुई और शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। इस मौके पर लोगों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर नस्ब क्रिस्टल बॉल जमीन से 130 फीट की बुलंदी पर पहुंचाया गया। 700 पाउंड वजनी और 2488 क्रिस्टल से सजे इस बॉल ने कौसे खजा के सारे रंग बिखेरे। अमेरिका की दीगर रियासतों में भी टाइम जोन के मुताबिक 9:30 का जश्न मनाया गया। इस मौके पर आसमान रंगारंग रोशनियों से नहा गया। कैलिफोर्निया में रंगारंग फ्लावर परेड हुई और फूलों से भरे फ्लोट से नए साल को खुशामदीद कहा गया। इसके साथ ही अमेरिका की जनूब मशरकी रियासत जॉर्जिया में नए साल का इस्तकबाल मुनफरिद अंदाज में एक बहुत बड़े धमाके से किया गया। 31 दिसंबर और 1 जनवरी के दरमियानी शब 12 बजते ही एक 16 साला खाली इमारत को धमाके से उड़ा दिया गया, जिसकी मंजूरी रियासती हुकूमत ने पहले ही दे रखी थी। नए साल की बात करें और आपको बताएं कि दुनिया भर में नए साल का आगाज शानदार तरीके से किया गया। मुत्तहिदा अरब इमारात, पेरिस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया समेत कई मुल्कों ने नए साल में कदम रख लिया है। दुबई में 12 बजते ही बुर्ज खलीफा पर आतिशबाजी और लेजर शो का शानदार मुजाहरा किया गया। ऑकलैंड में 9:30 पर स्काई टावर पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। फ्रांस में आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। हजारों अफराद आतिशबाजी का नजारा करने वाटर फ्रंट पर जमा हुए। सिडनी हार्बर ब्रिज पर भी अजीमुशान आतिशबाजी की गई। उफ्क पर रंग बिखर गए, रंगो नूर की बहार आ गई। हजारों शहरियों ने नए साल को खुश आमदीद कहा। जापान, थाईलैंड, हांगकांग में भी 9:30 का जश्न मनाया गया। रंगारंग आतिशबाजी से नए साल का इस्तकबाल किया गया। हर तरफ रंगो नूर के फवारे फूट पड़े। मुख्तलिफ मुल्कों का नए साल को वेलकम करने का अपना अपना अंदाज रहा। ब्राजील में दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक कॉन्सर्ट का स्टेज सजाया गया। गूगल ने भी अपना डूडल तब्दील कर दिया।
खबर देंगे कनाडा में पाकिस्तान के नए हाई कमिश्नर मोहम्मद सलीम ने अपनी जिम्मेदारियां संभाली हैं। मोहम्मद सलीम ने 1995 में महकमा खारजा ज्वाइन किया और वजारत खारजा इस्लामाबाद में मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहे। उन्होंने जर्मनी, रोमानिया, बहरीन और कनाडा में कायम पाकिस्तानी सिफारतखानों में भी खिदमत अंजाम दी, जबकि तंजानिया में 2020 से 2022 तक हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर भी फाइज रहे। नए हाई कमिश्नर मोहम्मद सलीम ने कहा कि वो पाकिस्तान और कनाडा के दोस्ताना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के ख्वाहां हैं। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान सियासी, इक़्तिसादी, सरमायाकारी, तिजारत, आला तालीम, सकाफती तबादले और आवाम से आवाम के राबतों पर तवज्जो उनकी तरजीहात में शामिल है। उनका मजीद कहना था कनाडा में 4 लाख पाकिस्तानी आबाद हैं, सब पढ़े लिखे इमिग्रेंट्स हैं। हमें कनाडा और पाकिस्तान के दरमियान पुल का किरदार अदा करना है। उन्होंने कहा कि मेरा पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए पैगाम है कि छोटी छोटी सियासी गिरोहबंदियों की बजाय मुत्तहिद हों। पाकिस्तान हमारी शनाख्त है। आगे भी बढ़े और आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के दफ्तर ने अपनी रिपोर्ट में गजा के अस्पतालों पर इजरायली हमलों की मजम्मत करते हुए उन हमलों को गजा के सेहत के निज़ाम के लिए तबाहकुन करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि ये हमले इजराइल की जानिब से बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी के हवाले से सवालात उठाते हैं। रिपोर्ट में 12 अक्टूबर 2023 से 30 जून 2024 के दरमियान होने वाले हमलों का जिक्र किया गया, जिनके नतीजे में फ़लस्तीनियों की तिब्बी सहूलियात तक रसाई बुरी तरह मुतासिर है। 23 सफ़ात पर मुश्तमिल इस रिपोर्ट में कहा गया कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद गजा जंगी कार्रवाइयों ने सेहत के निज़ाम को तबाह कर दिया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अस्पतालों और जख्मियों की मौजूदगी की जगहों पर जानबूझकर हमले करना जंगी जराइम के ज़मरे में आता है। रिपोर्ट के मुताबिक गजा में सेहत के निज़ाम की तबाही मरीजों, तिब्बी अमले और दीगर शहरियों की हलाकतों में बैनुल-अक़वामी क़वानीन और इंसानी हुकूक के क़वानीन की खिलाफ वर्जी का नतीजा है। खबर देंगे बरतानिया के बादशाह चार्ल्स से नाइटहुड का एजाज पाने के बाद लंदन के मेयर सादिक खान का कहना है कि सर का खिताब मिलना एजाज की बात है, यहाँ मेहनत का सिला मिलता है। सादिक खान ने एक इंटरव्यू में कहा कि यह खिताब मिलने पर खुद को बहुत आजिज महसूस कर रहा हूँ। यह एजाज मेहनत करने वाली पूरी कम्युनिटी का है। मेरे वालिद को बस ड्राइवर की नौकरी मिली थी, वालिदा कपड़े सीती थी। मेरे वालिदैन ने पाकिस्तान से यहाँ आकर मेहनत की। उनका कहना था कि सर का एजाज मिलने पर वालिदा बहुत जज्बाती हो गई थी। हम सब वालिद को याद कर रहे थे। बच्चे मजाक कर रहे हैं कि घर में आप सर नहीं, सिर्फ हमारे वालिद हैं। मेरी कामयाबी टीम वर्क का नतीजा है और ये अवार्ड भी पूरी टीम के लिए है। सादिक खान ने कहा कि बादशाह से खासे अच्छे ताल्लुकात हैं। वजीर आजम भी मेरे दोस्त हैं। और आपको बताएं कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी नौजवानों ने अनोखे अंदाज में साल नौ मनाया। नौजवानों ने समंदर की तह में जाकर नए साल का जश्न मनाया, केक काटा और 2025 को खुश आमदीद कहा। सऊदी अरब के साहिली शहर जद्दा में पाकिस्तानी नौजवान याह्या इशफाक, उमर जान, हाजी उस्मान और उसामा जान ने 100 फुट समंदर की गहराई में उतरकर नए साल का भरपूर जश्न मनाया। जिंदा दिल पाकिस्तानी नौजवानों ने नए साल की खुशी में यादगारी केक भी काटा। सब दोस्तों ने पाकिस्तान और सऊदी अरब की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की। नौजवान याह्या इशफाक गुज़िश्ता कई बरस से नए साल की आमद के लिए कौमी और मजहबी त्यौहार मनाने के लिए दोस्तों के हमरा समुद्र की तह में जाकर अनोखा अंदाज अपनाते हैं। वो कई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। पाकिस्तान हमेशा दियारे पाकिस्तान में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं।